हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज से हम लोग भारतीय संविधान की शुरुआत करेंगे और संपूर्ण भारतीय संविधान को हम लोग अनुच्छेदों के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक आप सभी को पढ़ाया जाएगा और हर एक अनुच्छेद की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। भारतीय संविधान की शुरुआत आज हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को कई भागों में बांटा गया है। बेसिकली 22 भाग थे, उसमें अब कुछ नए भाग भी जोड़ दिए गए हैं। तो कई भागों में बांटा गया हमारे संविधान को और एक एक भाग में कई सारे अनुच्छेद हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। और इन चारों अनुच्छेदों में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। समूह नहीं है, हमारा जो भारत है वो राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। इसके अंतर्गत दो बातों का उल्लेख किया गया है। एक तो है देश का नाम यानी कि भारत और इंडिया, दूसरा है देश की शासन पद्धति। देश की शासन पद्धति हमारी कैसी है? संघात्मक है, यानी संघीय शासन है। अब संघीय शासन का मतलब ये है कि राज्य और केंद्र दोनों को शक्ति संविधान से प्राप्त होती है, यानी कि दोनों समकक्ष हैं। भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि ये लाइन आपको समझिए। देखिए, जैसे कि अमेरिका में जो है वो भी एक प्रकार से संघीय राज्य है, लेकिन वहाँ सारे राज्य एक समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। फिर उन्होंने एक समझौते के तहत मिलकर एक अमेरिका देश का निर्माण किया। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत देश का निर्माण हुआ है इसमें राज्यों के मध्य कोई समझौता नहीं किया गया है। ये समझिए, अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान यहाँ पर अलग हो जाता है। वहाँ पर जो राज्य बने हैं उन्होंने आपस में एक समझौता करके एक देश का निर्माण किया है, यानी अमेरिका का निर्माण हुआ है। और हमारे यहाँ जो भारत देश है इसका निर्माण हुआ है, तो इसमें राज्यों के मध्य कोई समझौता नहीं किया गया है। अर्थात किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। जबकि अमेरिका में अगर समझौता टूटता है तो राज्य अमेरिका से अलग हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये जो राज्य हैं ये एक समझौते के तहत जुड़े हैं। अगर वो समझौता टूटा तो कैलिफोर्निया अमेरिका से अलग हो जाएगा, न्यूयॉर्क अलग हो जाएगा, या और भी जो शहर हैं शिकागो वगैरह वो सब अलग हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हमारे संविधान में ऐसी कोई भी संधि या समझौता नहीं हुआ है। और इस प्रकार हमारे भारत देश से कोई भी राज्य, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, नागालैंड, अगर ये चाहे कि हम कभी अलग हो जाएं तो कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। तो ये बात अनुच्छेद 1 में कही गई है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश होगा और उनकी स्थापना। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। भारत यदि कोई भूमि अर्जित करता है, प्राप्त करता है, या विजित करता है यानी कि युद्ध के माध्यम से जीत लेता है, या संधि करता है, तो उसे किसी नए राज्य के रूप में या पूर्व में स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। अगर भारत कोई क्षेत्र अर्जित करता है या विजित करता है या संधि करके प्राप्त करता है किसी देश से, तो जो नया क्षेत्र प्राप्त होगा उसको किसी पूर्व में बनाए गए राज्यों में शामिल कर सकता है या उसको एक नया राज्य का नाम दे सकता है भारत। ये आप समझ गए। नए राज्य के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। सबसे पहला है
अभ्यर्पण। अभ्यर्पण क्या होता है? किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। अब इसको समझिए, किसी राज्य, यहाँ राज्य का मतलब है देश, किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी, सत्ताधारी मतलब प्रमुख, यानी उस देश का प्रमुख, अगर अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। अब मान लीजिए नेपाल है या पाकिस्तान है या श्रीलंका है, यहाँ का जो प्रमुख है, जो प्रधानमंत्री है, जो भी यहाँ का प्रमुख है, अगर वो अपनी इच्छा से अपने देश का कोई क्षेत्र भारत को हस्तांतरण कर देता है, तो भारत उस राज्य को, उस क्षेत्र को पहले से बने हुए राज्य में शामिल कर लेगा या उसको एक नया राज्य बना देगा, नया नाम दे देगा। तो यह है अभ्यर्पण। दूसरा है उपवृद्धि। उपवृद्धि क्या है? प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए तो वह भारतीय भूमि कहलाती है। ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद है तीसरा आवेशन। जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। मान लीजिए कोई भूमि ऐसी है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, तो अगर वह भूमि भारत अपने अंडर में कर लेता है, अपने अंतर्गत कर लेता है, तो वह भी भूमि भारत की हो जाएगी और उसे कोई नया राज्य का नाम दे दिया जाएगा। फिर है लंबे समय तक बना रहना। किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारत की भूमि होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3। इसमें कहा गया है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति की बात की गई है, यानी कि संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, तमिलनाडु है, इन सारे राज्यों में से किसी भी एक राज्य या कई राज्यों की सीमाओं में संसद परिवर्तन कर सकती है। दूसरा पॉइंट है दो राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कि किसी राज्य को छोटा कर सकती है या चाहे किसी राज्य को बड़ा कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है। तो ये बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। फिर है अनुच्छेद 4। इसमें कुछ विधि संबंधी संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत और नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस तरह देश के कानून को साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। अब ये समझ लीजिए, संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 1, 2 या 3 से संबंधित कोई भी विधि बना सकती है। मान लीजिए संसद ने किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया, किसी राज्य का नाम बदल दिया या किसी अन्य क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया विधि बना करके, तो ये जो पूरी घटना होगी, प्रक्रिया होगी, इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात कही गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोगों ने भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा की। जो हमारा अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे भाग 2, जिसमें नागरिकता की बात की गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।